अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर और आज की ये सक्सेस स्टोरी अब्दुल रऊफ़ की सक्सेस स्टोरी है कि कैसे उन्होंने 2 माह के अंदर अंदर 30 किलो वज़न कम किया। क्या मोटिवेशन थी। बेसिकली अब्दुल रहमान एफएससी का स्टूडेंट था। मेरे पास वो तब आया जब उसको आर्मी का टेस्ट देना था और उसके पास एक डेडलाइन थी कि इस डेट तक मेरा वेट अगर 30 किलो कम होगा तो मैं टेस्ट क्लियर कर पाऊँगा, वरना मेरे करियर का मसला बन जाएगा। सो बहरहाल मोटिवेशन उसके पास थी और मैं ये कहूँगी कि असल मेहनत उसी ने की। मैंने सिर्फ एक डाइट प्लान दिया था, उस डाइट प्लान को स्ट्रिक्टली फॉलो अब्दुल रऊफ़ ने खुद किया। ज़ाहिर है अपनी अपनी ईमानदारी पे होता है बाकी सारा। सो उनका डाइट प्लान था क्या, 2-3 दफ़ा उनकी कंसल्टेशन हुई। जो उनका पहला डाइट प्लान था उसमें प्री ब्रेकफास्ट था सिनेमन वाटर, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, रात को 1 गिलास पानी में वो भिगो के रख देते थे, उठते साथ ही वो 1 गिलास पानी पी लेते थे। उसके बाद जिम जाया करते थे। स्ट्रिक्टली उन्होंने जिम किया और जिम अगेन वजह यही थी कि उन्हें आर्मी का टेस्ट देना था, उन्हें अपना वेट जो है रिड्यूस करना था ताकि वो उस डेडलाइन से पहले पहले अपने आइडियल वेट में आ जाएं। सो ब्रेकफास्ट जो वो करते होते थे जिम से वापस आके आधे घंटे बाद उनका नाश्ता होता था। चाय जो है स्ट्रिक्टली मना थी, वैसे वो पीते भी नहीं थे, चाय उनकी स्ट्रिक्टली मना थी। इसके बाद तकरीबन 11 बजे के करीब एक फल खाया करते थे। दोपहर का खाना उसमें भी रोटी थी, 1 कप सलाद, 1 रोटी 7 इंच की और 1 कप सालन, दाल और आलू मना थे। अगर चावल बने हुए हैं तो 12 टेबलस्पून चावल, उसके साथ बिरयानी या पुलाव की बोटियाँ ले लें, आधी प्लेट सलाद से भर लें। रायते का इस्तेमाल बिरयानी पुलाव के साथ बिल्कुल मना था। दाल चावल सख्ती से मना थे। हाँ, बिरयानी पुलाव खा सकते हैं, 12 टेबलस्पून से ज़्यादा नहीं खाने। अगर लेट से उन्होंने बिरयानी या पुलाव लिया है तो साथ में कोई चीज़ ऐड ऑन नहीं करनी, जैसे हम लोग अक्सर रायता साथ में एम ही ऐड ऑन कर देते हैं। सो उसके बाद शाम 4 बजे फिर से एक फल था। 6 बजे के करीब 1 गिलास दूध का वो इस्तेमाल करते थे। मुझे लग रहा है 6 बजे दूध था, 4 बजे, मतलब ये चीज़ शायद आगे पीछे हो जाए। सो अब मुझे क्लियरली याद नहीं है कि 4 बजे फ्रूट था या दूध था या 6 बजे फ्रूट या दूध में से कोई एक चीज़ थी। सो बहरहाल 4 बजे या तो फ्रूट लेते थे या दूध लेते थे और दूसरी चीज़ वो 6 बजे लिया करते थे। रात के खाने में रोटी चावल सख्ती से मना थे। मेरा ये मानना है कि रात को जो रोटी चावल आप खाते हो वो अक्सर बर्न नहीं होते, वो फैट की फॉर्म में स्टोर होना शुरू होते हैं। सो अगर आपको बड़ा जल्दी वेट रिड्यूस करना है अपना तो रात के रोटी चावल छोड़ दो। हाँ, उसकी जगह आप ब्राउन ब्रेड का एक स्लाइस अगर बहुत क्रेविंग हो रही है तो उस केस में ले सकते हो। अब मैं ब्राउन ब्रेड क्यों खिलाती हूँ और ये क्यों कहती हूँ रोटी छोड़ दो, क्योंकि ब्राउन ब्रेड में एक स्टैंडर्ड है। हमें पता है एक स्लाइस 80 कैलोरीज़ का है, बट जहाँ रोटी की बात आती है हर घर में रोटी का साइज़ डिफरेंट है। मतलब आपके घर में हो सकता है मैं कहूँ आधी रोटी, तो रोटी आपके घर में बनती 12 इंचज़ की है, हो सकता है मेरे घर में बनती वो सिर्फ 7 इंच की है तो मैं उसकी आधी खा रही हूँ। सो रोटी पे आप बिल्कुल एग्जैक्ट कैलोरीज कैलकुलेट नहीं कर सकते। हमें पता है ब्राउन ब्रेड का एक स्लाइस 80 कैलोरीज ज़्यादा। सो इसलिए मैं ब्राउन ब्रेड अलाउ कर देती होती हूँ, वो भी बहुत मतलब अगर बहुत रोटी का दिल कर रहा है तो उस केस में आपने रात को ब्राउन ब्रेड का एक स्लाइस ले लेना और उसके साथ बारबेक्यू टिक्का या गोश्त की बनी हुई कोई चीज़ आपने किसी भी फॉर्म में ले लेनी है। ये था उनका फर्स्ट डाइट प्लान। जब वो वापस आए 1 महीने के बाद उनका वेट 103 से उनका वेट 87 हो चुका था। उसके बाद उनका डाइट प्लान चेंज हुआ, प्री ब्रेकफास्ट भी चेंज हुआ, दैट वाज ज़ीरा वाटर। ज़ीरा वाटर जो है 1 चाय का चम्मच ज़ीरा वो रात को 1 लीटर पानी में भिगो के रखते थे, 1 गिलास वो उठते साथ ही पीते थे, बाकी पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा फिनिश करते थे। नाश्ता 2 अंडे उबाल कर साथ में 1 गिलास दूध का इस्तेमाल किया करते थे। उसके 2 से 3 घंटे बाद वही सेम रूटीन थी। 11 बजे एक फल ले लिया। दोपहर का खाना जैसे पहले खा रहे थे, रोटी या चावल, रोटी है तो 1 रोटी 7 इंचज़ की, चावल हैं तो 12 टेबलस्पून चावल उन्होंने इस्तेमाल कर लेने हैं। उसके बाद शाम को 4 से 6 बजे के दरमियान एक टाइम पे फ्रूट होता था, एक टाइम पे दूध होता था। दोनों चीज़ें जो हैं वो शाम में वो इस्तेमाल करते थे। रात के खाने में वही बारबेक्यू टिक्का या कबाब। अगर बहुत ज़्यादा बोर हो जाते थे तो चना चाट, 1 कप उबले हुए चने और 1 कप सब्जियाँ, आलू मना थे तो चना चाट का वो इस्तेमाल कर लेते होते थे। थर्ड टाइम पे वो आए एंड आई रिमेंबर मैंने देख के उनकी ना मेरे साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन होती थी ओला डॉक ऐप के थ्रू, तो मैंने देख के कहा जी आपने किस सिलसिले में दिखाना है, तो मुझे याद है उन्होंने कहा मैम 3री दफ़ा दिखा रहा हूँ, इतना वज़न कम हो गया, आपको मेरी शक्ल हर दफ़ा याद नहीं रहती। सो हो जाता है कभी कभी। बहरहाल उस दिन जब वो 3री दफ़ा उनकी कंसल्टेशन हुई तो वेट उनका 77 था एंड तब मुझे पता चला कि मेरे पास तो एक सक्सेस स्टोरी चल रही है ऑलरेडी। उससे पहले मैंने इतना वो ध्यान नहीं था दिया। बहरहाल तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि इन्होंने कितना अच्छा मतलब माशाल्लाह वेट रिड्यूस किया और कितने कम टाइम में किया। फिर मैंने उनसे सारी उनकी डिटेल ली। बहरहाल थर्ड टाइम पे हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम रह चुका था
वेट 77 हो गया था, बट हमें वेट जो है वो तेज़ी से मज़ीद नीचे गिराना था क्योंकि आर्मी का टेस्ट हमारा करीब आ रहा था। सो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ इस सारे डाइट प्लान्स के साथ रही। फ़िज़िकल एक्टिविटी अपनी थोड़ी सी हमने बढ़ा दी। प्री ब्रेकफास्ट वही रहा, ज़ीरा वाटर, उसके साथ जो नाश्ता था वो दूध का 1 गिलास, 1 उबला हुआ अंडा, इसके 2 से 3 घंटे के बाद 1 फल। जो दोपहर का खाना था उसमें चना चाट या लोबिया चाट। उसके बाद शाम के टाइम पे एक फल का इस्तेमाल दोबारा से किया जाता था, केला और अंगूर मना थे। रात का खाना जो था वो स्ट्रिक्टली प्रोटीन, उस पर ब्राउन ब्रेड वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं था। इस सारे के साथ पानी का इस्तेमाल स्ट्रिक्टली 12 से 16 ग्लास, मतलब कम से कम 12 ग्लास तो ज़रूर लेने होते थे क्योंकि जिम भी था साथ, और जिम में स्वेटिंग वैसे ही बहुत ज़्यादा होती है। सो पानी का इस्तेमाल स्ट्रिक्टली 12 to 16 ग्लासेस रहा है उनका। खाना कम से कम ऑयल में, कैनोलिव ऑयल या ऑलिव ऑयल के अंदर खाना जो है वो बनता था, और बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाला जाता था, कम से कम ऑयल के साथ। एक चीज़ मैं और क्लियर करती चलूँ, लाजमी नहीं है हर एक की बॉडी ऐसे रिस्पॉन्ड करे। जो अब्दुल रऊफ़ हैं उनकी एज कम थी, उनकी उम्र कम थी। अभी जैसे मैंने बताया एफएससी का एक स्टूडेंट था। सो एफएससी में मतलब आपकी एज इतनी ज़्यादा नहीं होती, बॉडी जल्दी रिस्पॉन्ड करती है। पहले किसी किस्म की कोई डाइट नहीं थी, कि ये नहीं था कि हर तरह की डाइट करके जब बॉडी थक गई तो उसके बाद उन्होंने सोचा मैं डाइटिशियन के पास चलता हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। फ़र्स्ट टाइम ही उन्होंने जिम किया, फ़र्स्ट टाइम ही उन्होंने डाइट प्लान फॉलो किया, और बड़े अच्छे से, बड़ी ईमानदारी से। मुझे खुशी इस चीज़ की हुई कि उन्होंने ईमानदारी से फॉलो किया। जब कोई ईमानदारी से फॉलो करता है रिज़ल्ट ज़रूर आते हैं। बहरहाल मोटिवेशन भी उनके पास स्ट्रॉन्ग थी, एंड उम्मीद है, ऑल्दो बड़े अरसे से मेरा कांटेक्ट नहीं हुआ, मैं इस वीडियो के बाद शायद मैं उनको कॉल भी करूँगी एंड कांटेक्ट भी करूँगी। उम्मीद है उनका आर्मी का टेस्ट भी क्लियर हो गया होगा, और उम्मीद है कि वो अब अपनी शेप में भी हैं, एंड बड़े अच्छे से उन्होंने उस वेट को मेंटेन भी किया हुआ है। और उम्मीद है आप लोगों को जितनी गाइडेंस चाहिए थी डाइट प्लान से रिलेटेड, जितना मैं आप लोगों को समझा सकती थी मैंने समझा दिया। अब इसके बाद हम अब्दुल रऊफ़ की कहानी अब्दुल रऊफ़ की ज़ुबानी सुन लेते हैं। शुक्रिया। Assalamu alaikum. My name is Abdurraf. I am 21-year old. My actual weight is 103 kg. My current weight is 72 kg. Alhamdulillah, Alhamdulillah. हम सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी ऐसी वीडियो देखते हैं, बहुत सारे ऐसे क्लिप देखते हैं कि जिसके अंदर लिखा होता है 1 वीक के अंदर 10 kg लॉस, 1 महीने के अंदर 20 kg लॉस। ऐसी बहुत सारी वीडियो मैं भी देखता था। ऐसे यूट्यूब के ऊपर मैंने डॉक्टर आशा नासर की एक वीडियो देखी, जिससे मैंने उनको फॉलो किया। 21 अगस्त को मेरी पहली कंसल्टेशन थी उनके साथ, जिससे उनने मेरा एक डाइट प्लान कस्टमाइज़ किया। डाइट प्लान मेरा ये था कि सुबह उठते सारी खाली पेट सिनेमन वाटर, यानी 1 इंच सिनेमन स्टिक 1 कप पानी के अंदर रात को भिगोकर मैं रख लेता था। सुबह उठते सारी मैं वो पी लेता था। उसके बाद मैं रनिंग पे चला जाता था। रनिंग से वापस आकर तकरीबन 7 से 8 के दरमियान मेरा नाश्ता हो जाता था। नाश्ता मेरा ये था कि 1 ब्राउन ब्रेड की स्लाइस, साथ 1 वेजिटेबल आमलेट, साथ 1 7 अलाउंड और 1 कप मिल्क। अगर किसी दिन इस पे दिल नहीं है तो दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये था कि 2 बॉयल्ड एग, 7 अलाउंड और 1 कप मिल्क। इसके बाद तकरीबन 10 बजे के करीब मैं एक फल खाता था। उसके बाद 1 से 1.5 के दरमियान मेरा लंच हो जाता था। लंच में ये था कि 7 to 10 इंच की रोटी, मतलब जिस दिन ज़्यादा भूख है 10 इंच की रोटी, वैसे 7-8 इंच की रोटी, घर में जो भी सालन बना हुआ उसके साथ हो जाता था। लंच में ये था कि 7 to 10 इंच की रोटी, मतलब जिस दिन ज़्यादा भूख है 10 इंच की रोटी, वैसे 7-8 इंच की रोटी, घर में जो भी सालन बना हुआ उसके साथ में खा लेता था, साथ में बोल ऑफ सलाद। अगर किसी दिन घर में चावल बने हुए हैं तो फुल एक प्लेट, डिनर सेट प्लेट में ले लेता था, जिसमें हाफ सलाद, बाकी चौथाई हिस्सा चावल, और बाकी जो हिस्सा बचता था उसमें चिकन ले लेता था। दाल चावल मना थे, दाल चावल मना थे, दाल रोटी मना थी। अगर किसी दिन घर में दाल बनी हुई है तो बाउल ऑफ सलाद प्लस बाउल ऑफ दाल। उसके बाद 4 बजे के करीब मेरा 1 कप मिल्क था, वो मैं पीता था। और उसके बाद तकरीबन 4:30-5 बजे के करीब मैं जिम चला जाता था। जिम 1 घंटा 1.5 घंटा मैं जिम करता था। उसके बाद वापस आकर एक फल, कोई भी फल मैं खा लेता था, मीडियम साइज फल। उसके बाद रात को मेरा डिनर ये था कि चिकन टिक्का, बारबेक्यू, यहाँ किसी दिन मूड नहीं है तो चना चाट 1 कप। इस सारे प्लान के दरमियान अगर किसी टाइम मुझे भूख लग रही है या किसी चीज़ की क्रेविंग हो रही है तो उस वक्त मैं ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी या हैंडफुल ऑफ नट्स का इस्तेमाल कर लेता था।
इन 2 मंथ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 30 kg लॉस किया है। इतनी ज़्यादा खुशी वो तो मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन हो जाता है लॉस। मुश्किल काम नहीं है, आसान भी नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, लेकिन एक सब्र आज़मा काम है। जब इंसान पक्का इरादा कर लेता है, सारी गेम दिमाग की है। अगर हम यहाँ से पक्के हो जाते हैं तो वेट लॉस करना यकीन माने कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर मेरे जैसा बंदा कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। बस इंसान को सब्र से काम लेना चाहिए, बर्दाश्त इंसान के अंदर होनी चाहिए। मुश्किल काम नहीं है, आसान भी नहीं है, मुश्किल भी काम नहीं है। हम जितना इसको मियाना रवि के साथ लेकर चलेंगे उतना आसान है। हम जितना इसके ऊपर मुश्किल करेंगे उतना मुश्किल ये बनता जाएगा।